राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बहुत ही आनंद आएगा। आज हम चलते हैं वृंदावन से द्वारकाधीश। गुजरात शहर के अहमदाबाद शहर से थोड़ी दूर एक जगह है डाकोर। डाकोर शहर में एक बुढ़वा नाम के एक भक्त रहते थे। वो भगवान कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्ति करते, द्वारकाधीश की। एकादशी व्रत रहते, महीने में 2 बार द्वारकाधीश जाकर हमारे द्वारकाधीश के दर्शन करते थे। उनकी ये प्रक्रिया, ये काम उनका नित्य प्रतिदिन करता था। उनके मन में द्वारकाधीश के लिए अपार भक्ति थी। अपने उस समय बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी से जाते थे और 1-2 दिन भगवान का भजन कीर्तन करते, उसके बाद वापस अपने शहर आ जाते थे। ये क्रम काफ़ी दिनों चलता रहा। चलते चलते जब वो 70 साल के हो गए, जब उनकी अवस्था जाने लायक नहीं हुई, तो एक दिन पहुँचे, 2 दिन देर में पहुँचे। भगवान जी इसके पास बैठे और बोले, अब शरीर बहुत कमज़ोर हो गया प्रभु, अब मुझ पे चला नहीं जाता है। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास द्वारिकाधीश आए और उनके गले लग गए और कह रहे, मुझे अपने साथ ले चल। उनके मन में विचार आया, ये मेरे मन का नहीं है, स्वयं द्वारिकाधीश की इच्छा है, वो मेरे साथ डाकोर चले जाते हैं। ऐसा विचार कर उसने अपने रात में बैलगाड़ी तैयार की और द्वारिकाधीश को अपने गले लगाया और लेकर उन्हें चल दिया। फिर मन में विचार आया कि पंडा पुजारी अगर मिल गए तो मुझे बहुत मारेंगे। फिर बोला, कोई बात नहीं, अब तो द्वारकाधीश ने मुझे गले लगा लिया, मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं। ऐसा विचार कर द्वारकाधीश को अपनी बैलगाड़ी में बैठालकर चलने लगा। जब शाम हुई तो पंडा पुजारियों ने जब देखा तो मंदिर में द्वारकाधीश नहीं थे। उन्होंने आसपास जो लोग सत्संग कर रहे थे उनसे पूछा कि हमारे प्रभु जी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं, हम सब सत्संग कर रहे थे, सब लोग यहीं हैं, लेकिन एक डाकोर से आया हुआ रोड़ा नाम का भक्त है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। पंडा पुजारी समझ गए ज़रूर उसी ने चुराया होगा, वही ले गया होगा। सब भागते भागते, घोड़ों से भागते भागते चलने लगे। अब उसका पता लगा के अपने द्वारकाधीश को वापस लेके आएंगे। उधर बैलगाड़ी में बैठे हुए बूढ़ो नाम के 70 साल के भक्त बोले, अगर पंडा पुजारी आ गए तो मुझसे छीन कर ले जाएंगे। वहीं पास में रास्ते में गोमती नदी थी। उन्होंने गोमती नदी में ठाकुर जी को, द्वारकाधीश को बिठाल दिया और आकर बैलगाड़ी चलाने लगे। थोड़ी देर में पंडा पुजारी घोड़े लेकर आए और बोले, रोक अपनी बैलगाड़ी। उन्होंने बैलगाड़ी रोक ली। बोले, हमारे ठाकुर द्वारकाधीश कहाँ हैं? बोला, मेरे पास नहीं है द्वारकाधीश। तो बता, तेरे पास नहीं है तो कहाँ है? तू ही तो वहीं, तूने चुराए होंगे। उसने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने उसकी बैलगाड़ी को देखना शुरू किया। उसकी बैलगाड़ी फूस की थी, बूढ़े बैल थे, चल भी नहीं पा रही थी धीरे धीरे। उसने उठाया और ये सामान इधर से उधर फेंकने लगे पंडा पुजारी। वो शक्तिशाली थे, युवा थे। उन्होंने उठा के देखा तो वहाँ पे ठाकुर जी की पीताम्बरी मिल गई। अब उन्होंने निश्चय कर लिया, इसी मनुष्य ने चुराए हैं। बोल, ठाकुर जी कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं बोला, शांत रहा। तभी उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया। 70 साल के बूढ़े तो थे ही, उनके पूरे शरीर में खून टपकने लगा। जब उनके खून टपकने लगा तभी वहाँ पड़े घूमती हुई तालाब से आवाज़ आई, तुम मेरे भक्त को मार रहे हो या मुझे मार रहे हो? सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो, तुम उसे मार रहे हो, मेरे भी रक्त निकल रहा है, क्योंकि उस पूरे तालाब का रंग लाल हो गया। अब सब वो पंडा पुजारी डर गए। वो भागकर बड़ोना जी थे, गए और द्वारिकाधीश को लेकर तालाब के पास गए। देखा द्वारिकाधीश को और द्वारिकाधीश को अपने गले लगाया। गले लगाते ही उनके सभी घाव सही हो गए। तब द्वारिकाधीश ने कहा, ऐसा है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। जहाँ मेरे भक्त को तुम ऐसे मारते पीटते हो, मुझे ऐसे पंडा पुजारियों से अपनी सेवा नहीं करवानी। अब तुम्हारा दूसरा विग्रह मेरा आएगा, उसे तुम यहाँ पे स्थापित कर देना, मैं तो इसके साथ डाकोर जा रहा हूँ। फिर वो द्वारकाधीश डाकोर पहुँच गए, इसलिए और उनका नाम रणछोड़ डाकोर, रणछोड़ जी डाकोर वाले का नाम से प्रसिद्ध हो गए। रणछोड़ हमारे ठाकुर जी का दूसरा नाम है। जिस समय जब कंस का वध कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो उस समय जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के साथ 18-19 युद्ध किए। हर युद्ध में जरासंध हार जाता, फिर वापस युद्ध करने आता, हार जाता, वापस करने आता। इस प्रकार हमारे ब्रज की धन और जन की बहुत हानि हो रही थी। हमारे भगवान श्री कृष्ण को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मथुरा का राज दाऊ जी को सौंपकर, यानी कि बलराम भाई को सौंपकर वापस वहाँ से युद्ध छोड़कर वापस गुजरात आ गए। गुजरात में आकर द्वारकाधीश में
नगरी बसाई और द्वारिका में रहने लगे, और इसीलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। और जो डाकोर में रणछोड़ जी हैं वही हमारे ठाकुर जी हैं। और आप जब भी गुजरात जाएं तो रणछोड़ डाकोर जी के रणछोड़ जी के दर्शन करके आएँ। वहाँ पे बहुत ही अच्छी सुगंधी आती है। भगवान श्री कृष्ण आपको द्वारिकाधीश जैसा ही वहाँ पे महसूस होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार जरूर डाकोर जाकर द्वारिकाधीश जी के रणछोड़ जी के दर्शन कीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे राधे।